हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। सुरेखा एक बहुत ही सख्त किस्म की औरत थी। उसके घर में कलेश हो ये उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं था। किसी भी बात को लेकर जरा सी भी नोक-झोंक क्या होती, सुरेखा अपनी अदालत खोलकर बैठ जाती थी इंसाफ करने के लिए। ऐसे ही एक दिन सुरेखा की बेटी बरखा और बहू किंजल दोनों रसोई में खाना बना रही थी। तभी बरखा किंजल से कहती है, भाभी आज मेरा ना छोले चावल खाने का बहुत मन कर रहा है, हम छोले चावल ही बनाते हैं ना। बरखा, छोले चावल बनाने के लिए पहले छोले को भिगोकर ही रखना होता है और तुम्हारा छोले चावल खाने का मन था तो तुमने पहले क्यों नहीं बताया? मैं कल रात ही छोले भिगोकर रखती ना। भाभी अभी कुकर में छोले उबाल देंगे तो भी तो छोले उबल ही जाएंगे ना। बहुत लोग तो यही करते हैं जब उन्हें जल्दी हो रही होती है, हम भी आज यही कर लेते हैं। नहीं, ऐसे उबले हुए छोले तुम्हारे भैया को पसंद नहीं आते, उनका पेट खराब हो जाता है। चलो कोई बात नहीं, हम एक काम करते हैं, हम सैंडविच बना लेते हैं। वो अभी हम दोनों खा लेंगे और सबके लिए थोड़ी देर में खाना बनाने लग जाएंगे। सैंडविच तो आप बहुत ही अच्छा बनाती हो ना भाभी। नहीं, मैं नहीं बना पाऊंगी अभी। किंजल बार बार बरखा को मना करने लगती है और बरखा भी लगातार किंजल को मनाने में लगी रहती है। धीरे धीरे दोनों की आवाज रसोई से बाहर जाने लगती है और जैसे ही सुरेखा तक ये आवाज जाती है, सुरेखा अपनी बहू और बेटी दोनों को बाहर बुलाती है और दोनों को एक एक तरफ खड़ा करके बोलती है, अब ये मुकदमा शुरू करते हैं और बताओ तुम दोनों के बीच तनाव की वजह क्या है? माँ जी, हम दोनों के बीच कोई तनाव नहीं है, वो तो बस खाने को लेकर हम बात कर रहे थे और कुछ नहीं। हाँ माँ, भाभी बिल्कुल सही बोल रही है, हम क्यों बहस करेंगे। बात वो होती है जो दो लोगों के बीच हो और तुम दोनों की बात से ये साफ नजर आ रहा है कि तनाव तो है। अब जल्दी तनाव का कारण बताकर ये मन मुटाव अभी के अभी खत्म करो। माँ जी, बरखा बोल रही थी सैंडविच बनाने के लिए और आप ही बताओ, खाने के समय सैंडविच भी कोई खाता है? बस मैं इसलिए मना कर रही थी। हाँ, और फिर जब भाभी ने मना किया तो मैं मान गई, मैं कल सुबह खा लूंगी सैंडविच। देखा, मेरी अदालत में आते ही मुकदमा खत्म भी हो जाता है। अच्छा हुआ बरखा, तुमने माँ जी की अदालत बंद करवा दी, वरना खाने में माँ जी के मुकदमे ही खाने पड़ते। बाल बाल बचे हम। किंजल और बरखा जल्दी से बात खत्म करके वहाँ से निकल जाते हैं और इतनी जल्दी बात खत्म होने पर सुरेखा को लगता है कि उसकी अदालत की वजह से इन दोनों की लड़ाई खत्म हो गई है, जो लड़ाई हो भी नहीं रही थी। यही नहीं, सुरेखा ऐसे ही हमेशा किया करती। कोई बात हो या ना हो, अपने घर के हॉल में छोटी बड़ी बात हर चीज के लिए अदालत लगाकर बैठ जाया करती और सुरेखा की वजह से छोटी सी बात को भी उन्हें एक बड़े से मुकदमे की तरह ही रखना पड़ता था। ऐसे ही कई दिनों तक चलता रहता है। कुछ दिनों बाद किंजल और उसकी पड़ोसन अंजना दोनों मोहल्ले में खड़े होकर बातें कर रहे होते हैं कि तभी अंजना कहती है, ये मोहल्ले में जब से नए लोग आए हैं ना, तब से हम मोहल्ले में खड़े होकर बात भी नहीं कर सकते। हमेशा तो ये लड़के बाहर ही रहते हैं। अब बताओ, आज जब ये लोग बाहर गए हैं तब जाकर मोहल्ले में शांति है, वरना तो कहीं आना जाना मुश्किल ही कर रखा है। और नहीं तो क्या, अब कौन इन लोगों के मुंह लगे, इनसे कुछ बोलने जाए तो बहस ना शुरू हो जाए। आप सही बोल रही हो आंटी, मुझे तो जब कोई ज्यादा जरूरी काम होता है तो ही बाहर निकलती हूँ। दोनों की बातों के बीच वहाँ सुरेखा आती है और सारी बातें सुनने के बाद कहती है, जब यहाँ इतनी बड़ी परेशानी है तो अब तक इस मुकदमे को हल क्यों नहीं किया गया? माँ जी, आपकी अदालत घर में भी लगती है, वही बहुत है। अब आप मोहल्ले में मत लगाओ अदालत। बहू, घर में अदालत लगती है, घर के मुकदमे हल हो जाते हैं और आखिर कब तक लोगों को कुछ बोला नहीं जाएगा जब हमारे पास सबूत है, गवाह हैं। अरे जब तक हम इन्हें कुछ बोलेंगे नहीं तब तक इनकी अकल ठिकाने नहीं आएगी, और जब पूरे मोहल्ले को ही शिकायत है तो बोलना तो चाहिए ना। देखा बहू, मैं सही ही बोलती हूँ। अंजना, एक काम कर, जिनकी वजह से ये मुकदमा आया है उन्हें बुलाओ और गवाह के रूप में मोहल्ले वाले तो है ही। अब मेरी अदालत में इंसाफ होगा। लो, अब सास की अदालत मोहल्ले में लगने लगी। इतना बोलकर किंजल वहाँ से चली जाती है और अपना काम करने लगती है। सुरेखा अपनी अदालत अब मोहल्ले में लगाकर बैठ जाती है। सुरेखा का यही हमेशा का था, उसे कुछ गलत या उसके मन का नहीं लगता तो वो अदालत लगाकर बैठ जाया करती। कुछ दिनों बाद किंजल अपने कमरे में बैठी सूरज के साथ बात कर रही होती है
और सूरज से कहती है, जब देखो ऑफिस, घर का या मेरा कुछ ध्यान है या नहीं? कैसी बात कर रही हो किंजल तुम? अरे तुम्हें पता तो है ना कि महीने का लास्ट चल रहा है तो ऑफिस में काम थोड़ा ज्यादा रहता है। अब तुम नहीं समझोगी तो कौन समझेगा? लेकिन हमारी कल शादी की सालगिरह है और तुमने बोला था कि मुझे एक बढ़िया से होटल में डिनर के लिए लेकर जाओगे, और अब तुम मना कर रहे हो। ऐसे थोड़ी ना होता है सूरज। हाँ तुम्हारी बात बिल्कुल सही है, लेकिन ऑफिस भी तो जरूरी है ना। अरे ऑफिस जरूरी है तो क्या बीवी जरूरी नहीं है? अपने बॉस को बोल देना कि एक दिन जल्दी छुट्टी दे दे। अब क्या इतना भी नहीं कर सकते हैं वो तुम्हारे लिए? बात जल्दी छुट्टी की नहीं है, बात ये है कि अगर मैंने अभी जल्दी छुट्टी ले ली तो इस एक छुट्टी से मेरा नुकसान होगा। मेरा प्रमोशन हो रहा है, उस पर भी तो क्या पता कोई प्रॉब्लम आ जाए। सूरज और किंजल की बात वहाँ से जा रही सुरेखा सुन लेती है और उनके कमरे में आकर कहती है, अब मुझे इस बहस का कारण बताओ कि तुम दोनों पति पत्नी में ये बहस क्यों हो रही है। माँ जी, आप ना अपनी अदालत कहीं भी लाओ, लेकिन हम पति पत्नी के मामले से दूर ही रखो। बहू, ये क्या तरीका है बात करने का? और मैं इस घर की बड़ी हूँ तो मेरा फर्ज बनता है कि घर में हो रहे झगड़े मुझे सुलझाने चाहिए। बेटा तू बता क्या बात है। माँ देखो ना, मुझे ऑफिस से छुट्टी नहीं मिलेगी और अगर मैंने छुट्टी कर ली तो मेरे प्रमोशन पर असर पड़ेगा। अरे सालगिरह तो हर साल आती ही है ना। आप इनकी बात सुन रही हो तो मेरी भी बात सुन लो। सालगिरह भले ही हर साल आती है, लेकिन साल में एक बार आती है, और ये तो हमारी शादी के बाद की पहली सालगिरह है ना। दोनों पक्षों की बातें सुनकर मुझे ऐसा लग रहा है कि दोनों अपनी अपनी बातों को रखने में सफल हो रहे हैं, लेकिन मुझे अभी सूरज का पलड़ा ज्यादा भारी लग रहा है। हाँ, आपका बेटा है ना सूरज, तो उसका पलड़ा भारी ही लगेगा। बहू, इस समय मैं किसी की सासू माँ या माँ नहीं हूँ। मैं भी यहाँ तुम दोनों के बीच हो रहे झगड़े को सुलझाने आई हूँ और मेरा फैसला ही आखिरी होगा जो तुम दोनों को मानना होगा। और मेरा फैसला यही है कि सूरज अपने ऑफिस जाएगा। मेरी सास की अदालत में फैसला सच के बिना पर नहीं, बल्कि उनकी सुविधा के लिए हो रहे हैं। मैं भी अब अपनी सास को उन्हीं के अदालत के कटघरे में खड़ा करूंगी। किंजल को अपनी सास की बातें सुनने के बाद बहुत गुस्सा आता है और वो अपनी सास के ऊपर ही इल्जाम लगाने का मौका ढूंढ रही होती है। कुछ दिनों बाद सुरेखा के हाथ से एक कप गिर जाता है और तभी वहाँ किंजल बरखा के साथ आती है और किंजल कहती है, देखिए इस शख्स को जो अब तक दूसरों के लिए इंसाफ कर रहा था, अब उसके हाथों से ही गुनाह हुआ है। हाँ, और इस घटना स्थल पर मैं भी मौजूद थी, इसलिए मैं इस गुनाह की गवाह हूँ। तुम दोनों को क्या हो गया है? अरे एक कप ही तो टूटा है और तुम यहाँ इतनी सी बात के लिए अदालत लगा कर बैठ गए। हम यहाँ आपकी बहू या बेटी नहीं है, हम यहाँ बस कप को इंसाफ दिलाने आए हैं। और आपको अपनी गलती को मानना ही पड़ेगा। तुम दोनों बस करो और बताओगे कि क्यों कर रही हो। क्या हुआ माँ? अब हम भी तो आपकी तरह ही कर रहे हैं ना। लेकिन ये कोई बात है जिसमें तुम दोनों अदालत लगा रही हो? हाँ तो माँ जी, अब पति पत्नी के बीच सास की अदालत लगाना बनता है क्या? अब जब आप ही अपने कटघरे में आ गई तो सही गलत देख रही हो। हम आपको मना नहीं कर रहे हैं, हम तो बस इतना बोल रहे हैं कि जहाँ कोई मतलब ही नहीं बात करने का, वहाँ भी अब अपनी अदालत शुरू कर देती है। तुम दोनों शायद सही ही बोल रही हो, मैंने ही कुछ ज्यादा कर दिया था, लेकिन अब मैं प्रॉमिस करती हूँ कि आगे से मेरी अदालत वाजिब मुद्दों पर ही लगेगी। सुरेखा को अपनी बेटी और बहू की बात तो समझ आ गई थी, लेकिन सास की अदालत बंद नहीं हुई थी। अब सुरेखा उन्हीं बातों पर बोल रही थी जो सच में सवाल करने लायक हो। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।